हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा जो एमपीटेट वर्ग 3 2025 की चयन परीक्षा का एग्ज़ाम देंगे। तो इसके सिलेबस में देखें तो सामाजिक विज्ञान के यूनिट 18 का जो 8th टॉपिक है आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत। तो आज हम इस टॉपिक को समझेंगे, सो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए समझते हैं हम इस टॉपिक को। तो आधुनिक भारतीय इतिहास का समय हम देखें तो 1740 से 1947 तक का समय जो है वो आधुनिक भारतीय इतिहास का समय है। और हमें उन्हीं स्रोतों को पढ़ना है जो हमें 1700 से लेकर 1947 तक की जानकारी प्रदान करें। तो हम ये देखते हैं कि आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोतों के स्वरूप को, तो इसमें पूर्ण रूप से हमें पुरातात्विक स्रोत भी नहीं मिल पाते हैं और ना ही इसमें कोई दरबारी इतिहासकार थे जिससे हमें आधुनिक भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिले। तो मेनली आधुनिक भारतीय इतिहास की जानकारी हमें अभिलेखागारीय दस्तावेज, समाचार पत्र और पत्रिकाएं या जो निजी पत्र चलते थे उस समय, और जो मौखिक साक्षात्कार हम देखते हैं उससे हमें जानकारी मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि आधुनिक भारतीय इतिहास का जो प्रमुख स्रोत है वो है अभिलेखागारीय दस्तावेज, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसमें अतीत के सारे सरकारी और गैर सरकारी अभिलेख हमें मिलते हैं। इसमें कुछ हस्तलिखित चीज़ें जैसे ब्रिटिशकालीन अभिलेख, पत्र और मानचित्र, योजनाएं, डायरियाँ, ये सारी चीज़ें हमें इसमें मिलती हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये आधुनिक भारतीय इतिहास का प्रमुख स्रोत है। तो इसी प्रकार भारत का जो प्रमुख अभिलेखागार है वो हमें नई दिल्ली में देखने मिलता है, जिसके जो 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जिसमें भोपाल, भुवनेश्वर, जयपुर और पौंडीचेरी हैं। तो ये नई दिल्ली के 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं प्रमुख अभिलेखागार के। और नई दिल्ली में जो राष्ट्रीय अभिलेखागार है उसमें 1748 ईस्वी के बाद के सभी दस्तावेज मिलते हैं, और 1707 से 1748 ईस्वी के बीच के दस्तावेजों का संग्रह जो है वो लंदन के कॉमनवेल्थ रिलेशन ऑफिस में है। और जो 1857 ईस्वी के बाद के जो सारे दस्तावेज हैं वो मुख्य रूप से मुद्रित हैं। तो इसमें वैदेशिक पत्र व्यवहार, सेना की फाइलें और जो केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के पत्र रहते हैं वो सब इसमें मिलते हैं। तो इन अभिलेखागारों से हमको राष्ट्रीय आंदोलन की बहुत सी घटनाओं और उनके स्थान, समय और सरकारी कार्यवाही से संबंधित जानकारी मिलती है। और इस अभिलेखागार में क्रांतिकारियों पर चलाए गए मुकदमों के दस्तावेज भी मिलते हैं। तो आप इतना समझ गए होंगे। और 1857 की क्रांति के पहले के जो दस्तावेज हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत से दस्तावेजों में शामिल हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। और ये जो दस्तावेज हैं वो व्यापार और राजस्व से संबंधित हैं। अब हम और स्रोतों पर चर्चा करते हैं जो हमें आधुनिक भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं, जैसे इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी। ये लाइब्रेरी लंदन में है और इसमें भारत सरकार से रिलेटेड महत्वपूर्ण दस्तावेज मिलते हैं। और इसमें मुख्य रूप से वे पत्र सम्मिलित हैं जो गवर्नर जनरल और भारत के सचिव एक दूसरे को लिखते थे, वो पत्र इसमें सम्मिलित हैं। यानी हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन से रिलेटेड जो इतने भी फैक्ट हैं वो जुटाने के लिए जो दस्तावेज हैं वो हमें इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी के थ्रू आसानी से मिल जाते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं जो सेकंड स्रोत है, मुकदमों की फाइलें। तो आप इसमें ऐसे समझ सकते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय बहुत से आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया जाता था, उन पर मुकदमे चलाए जाते थे। तो इन्हीं मुकदमों की फ़ाइलों से हमें स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में बहुत सी जानकारियाँ मिलती हैं, जैसे अंग्रेज़ अधिकारियों द्वारा भेजे गए पत्र, तार या सूचनाएं। ऐसी बहुत सी जानकारियाँ हमें मुकदमों की फ़ाइलों से मिलती हैं।
अब हम देखते हैं पार्लियामेंट की कार्यवाही। तो इसमें राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जितनी भी घटनाएं थीं और अंग्रेज़ अधिकारियों द्वारा जो आंदोलनकारियों पर कार्यवाही की जाती थी, तो उनकी रिपोर्ट जो कि इंग्लैंड के पार्लियामेंट में प्रस्तुत की जाती थी, वो इसमें शामिल है। तो इससे भी हमें स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं प्राइवेट पेपर, या जिसे हम व्यक्तिगत पत्र कहते हैं। इनका महत्वपूर्ण योगदान है आधुनिक भारतीय इतिहास को जानने में। और ये जो व्यक्तिगत पत्र होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक वह पत्र होते हैं जो एक क्रांतिकारी अपने दूसरे साथी क्रांतिकारी को लिखता था, और दूसरे जो अंग्रेज़ों द्वारा अपने इंग्लैंड या यूरोपीय मित्रों को लिखा जाता था। तो ये दो प्रकार के पत्र थे। तो हम देख सकते हैं कि इससे आधुनिक भारतीय इतिहास के बारे में कितनी गहराई से हमें जानकारी मिल सकती है। और व्यक्तिगत पत्रों द्वारा हमें 1857 से 1947 तक के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और इन पत्रों के द्वारा जो भारत की राजनीतिक गतिविधियां थीं और उनके जो घटनाक्रम था, उनका उल्लेख हमें बहुत गहराई से देखने को मिलता है। और ऐसे जितने भी विवादित टॉपिक थे इतिहास को लेकर, वो सब व्यक्तिगत पत्रों से सुलझाए गए हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कितना महत्वपूर्ण स्थान है। ओके, तो आप इतना समझ गए होंगे कि प्राइवेट पेपर क्या होते हैं और ये कब से कब तक के इतिहास की जानकारी देते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं समाचार पत्र। यह सार्वजनिक प्रतिवेदन की श्रेणी में आते हैं और इनमें हमें सभी प्रकार की गतिविधियों की जानकारी मिलती है। और आप ये भी ध्यान रखिए कि स्वतंत्रता आंदोलन की प्राथमिक स्रोतों में समाचार पत्रों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत में के विभिन्न शहरों में बहुत से समाचार पत्र प्रकाशित होते थे, जिनमें से आप कुछ ध्यान में भी रखिए। अगर क्वेश्चन कहीं बन जाता है इसमें से तो आपको बनना चाहिए। जैसे राष्ट्रीय स्तर पर बहुत से जो पत्र पत्रिकाएं थीं, उनमें द हितवाद, लीडर, इंडियन मिरर, बम्बई समाचार, हिंदू, कर्मवीर, द हरिजन और ढाका न्यूज़, द सर्चलाइट, प्रजा प्रकाश, स्वराज, इस तरह के बहुत से पत्र पत्रिकाएं थीं जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत के कई शहरों में प्रकाशित हुई। तो आपको इन दो के नाम जो भी मैंने बोले वो पता होने चाहिए। तो आई होप कि आप इतना समझ गए होंगे। अगर आपको इन टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट जो स्रोत है वो देखते हैं समकालीन साहित्य। यह भी काफ़ी मुख्य स्रोत माना जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा साहित्य लिखे गए थे वो इसमें शामिल हैं, जो हमें जो राजनैतिक और सामाजिक जानकारी उपलब्ध कराते हैं और अंग्रेज़ों की नीतियों से भी परिचय कराते हैं। और इन साहित्यों द्वारा भारत में राष्ट्रीय चेतना को जागृत किया गया है। ये आप ध्यान रखिएगा, समकालीन साहित्य। और राष्ट्रीय स्तर पर जयशंकर प्रसाद, राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, गोपाल कृष्ण गोखले, प्रेमचंद, महादेवी, गोविंद रनाडे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो आधुनिक भारत के इतिहास के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। तो आप इन नामों को ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं समकालीन संस्मरण। इसमें बहुत से भारतीय और जो ब्रिटिश काल के अनेक प्रशासनिक अधिकारी थे और सेना के अधिकारी थे, उन्होंने अपने अनुभवों को लिपिबद्ध करके सहेज कर रखा हुआ है। उसमें समकालीन संस्मरण शामिल है। तो इनसे भी हमें भारत के इतिहास से संबंधित जानकारी मिलती है। ब्रिटिश अधिकारियों के जो समकालीन संस्मरण थे उनमें आप ये ध्यान रखिएगा कि विलियम रसेल का महान विद्रोह के संस्मरण, और कैंपबेल का मेरे भारतीय जीवन संस्मरण, और लॉर्ड रॉबर्ट्स का भारत में 41 वर्ष, ये मेन है, आप इन्हें ध्यान रखिएगा। और कुछ डायरियाँ भी हैं जो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों द्वारा लिखी गई हैं,
जिससे जो उस समय की जो तत्कालीन परिस्थितियाँ थीं, स्थितियाँ थीं, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। और कुछ डायरियाँ जो हैं वो प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा भी लिखी गई हैं, जिसमें जनरल रील की डायरी है, माय डायरी इन इंडिया। तो इस प्रकार से बहुत से सेनानियों द्वारा लिखी गई डायरियाँ हमें आधुनिक भारतीय इतिहास के संबंध में जानकारी देती हैं। अब हम देखते हैं मौखिक परंपराएं। इसमें किसी प्रश्न को लेकर जनमत कराना या प्रश्नावली तैयार कराना, संभाषण कराना या वाद विवाद, ये सब मौखिक परंपरा की श्रेणी में आते हैं। और जो लोकगीत हैं, उपाख्यान हैं, लोकोक्तियाँ हैं, ये सब भी इसके अंतर्गत आते हैं। और जो लोक कथाएँ हैं, दंत कथाएँ हैं, ये भी मुख्य स्रोत हैं भारतीय इतिहास के। अब हम देखते हैं गजेटियर क्या है। तो ये किसी भी क्षेत्र या किसी स्थान विशेष की बहुत ही गहराई में व्यापक रूप से जानकारी प्रदान करता है। यानी किसी भी एक ज़िले की संपूर्ण गतिविधियों और जितने भी क्रियाकलाप हैं उन सब की जानकारी गजेटियर द्वारा प्राप्त की जा सकती है। जैसे किसी भी एक ज़िले की ऐतिहासिक, भौगोलिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक के साथ साथ जो दर्शनीय और पर्यटन स्थल हैं और मानचित्र हैं उनका भी उल्लेख करता है। यानी हम कह सकते हैं किसी भी क्षेत्र विशेष या स्थान विशेष की व्यापक जानकारी गजेटियर प्रदान करता है। तो ये थे भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत, जिसमें हमने अभिलेखागारीय दस्तावेज, राष्ट्रीय अभिलेखागार, मुकदमों की फ़ाइल, इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी, पार्लियामेंट की कार्यवाही, प्राइवेट पेपर या जिन्हें हम व्यक्तिगत पत्र कहते हैं, समाचार पत्र, समकालीन साहित्य, समकालीन संस्मरण, डायरियाँ, मौखिक परंपराएं, गजेटियर, इन सबको समझा। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम भारत में यूरोपियनों का आगमन समझेंगे। और आपको आज के इस वीडियो में यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपको इसके अलावा कोई भी दूसरे टॉपिक में डाउट है तो आप वो भी पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।